नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है ये लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर जो एलएलबी कर रहे हैं या फिर एलएलबी कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बढ़िया रहने वाली है वैकेंसी। तो आइए जानते हैं विस्तार से वैकेंसी किस बारे में है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत निकाली गई है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न की नियुक्ति के लिए। यानी कि अगर इन शॉर्ट कहूँ, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए जो जज की बहाली की जाती है ये उसके लिए निकाली गई है। टोटल मिलाकर 138 पदों पर भर्ती निकाली गई है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो ध्यान रखिएगा, वो 21/9 यानी कि 21 सितंबर रहने वाली है। पोस्ट का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है। और जो लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं वो सभी इस पोस्ट से तो काफ़ी वाकिफ़ होंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से, देखते हैं क्या है, किस पोस्ट के लिए निकाली गई, मतलब किस लेवल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में 60 वैकेंसी है, एसटी में 28, एससी में 12, बीसी 1 में 10, बीसी 2 में 15 और ईडब्ल्यूएस में 13, ठीक। फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन आपकी रहनी चाहिए ग्रेजुएट इन लॉ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इनरोल होना चाहिए, आपको एनरोल होना चाहिए, इनरोल एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट। और कब तक, जब तक कि फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म ना हो तब तक आप इनरोल हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद बाकी दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है ये तो कोई ख़ास नहीं है, आपराधिक मामले में ना तो संलिप्त हो, सब जानकारी दे रखी है। एज लिमिट 22 से 35 वर्ष तक, एज लिमिट मिनिमम 22 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है जी, जो इनकी क्राइटेरिया है। उसके बाद जो निःशक्त अभ्यर्थियों को छूट 10 वर्षों की मिल दी जाएगी। इनका पेपर कैसे रहने वाला है, इनका जो पेपर है वो पीटी होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, पहले पीटी होगा फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। इसका पीटी मेंस और इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। और ये पूछेंगे कौन कौन सब्जेक्ट पूछेंगे, तो ये जनरल इंग्लिश पूछेंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज पूछेंगे, फिर सीपीसी पूछे जाएंगे, सीआरपीसी पूछे जाएंगे, एविडेंस एक्ट पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इनका वो है सिलेबस का क्राइटेरिया, ये ऐसा रहने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, सॉरी 100 मार्क्स के जाएंगे। और ये जो इसके जो फाइनल में नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब मेरिट में आना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जितने जो कैंडिडेट हैं वो अगर प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं तो उनका 15 टाइम्स यानी कि 15 टाइम्स मेंस के लिए कॉल की जाएगी। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ अप्रैल, उसके बाद देख लेते हैं, द मेन एग्जामिनेशन शैल बी 4 पेपर ऑफ 100 मार्क ईच, 4 पेपर होने वाले हैं और 100 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रोसीजरल लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है। उसके बाद आईपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। पेपर नंबर 1 में ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द आर्बिट्रेशन और ट्रीटी एक्ट, ये सारे पूछे जाएंगे पेपर 2 के अंदर। पेपर 3 में हिंदी लॉ, मुस्लिम लॉ, रेंट कंट्रोल, स्पेसिफिक रिलीफ, जूरिस्प्रूडेंस। पेपर 4 में हिंदी एंड इंग्लिश, ये पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर फॉर ईच पेपर, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट जितने भी पास होंगे इनमें 3 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू जो रहने वाला है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। और उसके बाद तो बाकी कोई डिटेल बचती नहीं है। बाकी जो छूट का प्रावधान है वो उनकी उसकी अपने जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके हिसाब से है। आप लोग अपना देख लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को। फॉर्म को भरने के लिए www.jpsc.government.in पे जाइए, मैं लिंक नीचे दे भी दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद बाकी छूट भी रहने वाली है, इनको देख सकते छूट में जिन्होंने प्रतियोगिता का स्तर पास कर रखा है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो मेडल, उनको भी छूट देने वाले हैं ये,
उसके बाद परीक्षा शुल्क 600 रहने वाला है, 600 रुपये रहने वाला है। ठीक है जी, ठीक, सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि हम देख सकते हैं परीक्षा शुल्क SBI EWS पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क 600 रुपये रहने वाला है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये का बैंक चार्ज अलग से लगने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो कोई डिटेल बचती नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। और बाकी इन सब में यही बताया हुआ कि फॉर्म को आप आराम से भरें, कोई बिना किसी त्रुटि के। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ है और कि 21/8/2023 से फॉर्म को निकलना शुरू होंगे और 21/9/2023 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, वो भी 5 बजे तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम जल्दी से फॉर्म को भर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की है मैंने। तो अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।